जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी तो तुम भी हो। और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो बचपना ही था। मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। घर में हर चीज़ होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरा घर में दिल नहीं लगता था। ये सब कुछ मेरे ख्याल में घर पे तवज्जो ना होने की वजह से था और इसीलिए मैंने घर से बाहर डेरे में रहना शुरू कर दिया। फिर दोस्त मेरे वहीं पे आया करते थे, हम अक्सर रात को जागा करते थे। उन दिनों तालिबान की हम रेडियो सर्विस से उनकी तकारीर सुना करते थे। तालिबान का जोर काफ़ी बढ़ता जा रहा था उन दिनों इलाके में। वो लोग बहुत ताकतवर होते जा रहे थे और अमल दखल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लोग उनसे डरते थे। बस इसीलिए मुझे तालिबान की यह ताकत अच्छी लगने लग गई और मैं चाहता था कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। उनकी मजलिसों में, उनकी महफिलों में उठने बैठने के बाद मैं उनके साथ उनकी तहरीक में शामिल हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे कमांडर ने हमें जहाद की दावत दी और मैंने वो खुशी खुशी कबूल कर ली। उन्होंने हमें समझाया कि इस वक्त हम जंग की हालत में और जहाद सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। कमांडर ने मेरी ड्यूटी तालिबान की चेक पोस्ट पे लगाई। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम अपने आप को ताकत में महसूस करता था। अब मुझे बहुत खुशी होती थी जब लोग आकर चेक पोस्ट पे रुकते थे। एक दिन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब की गाड़ी आकर रुकी और मैंने उनके गाड़ी की चेकिंग की। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और वो मुझसे बहुत नाराज़ हुए कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और जल्द से जल्द इस जहन्नम से निकलो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस वक्त, क्योंकि मैं वहाँ से भाग तो सकता नहीं था। लिहाजा मैंने फिर कमांडर साहब से जाके छुट्टी की दरख्वास्त की, जो कि मुझे बहुत मुश्किल के बाद मिली। छुट्टी लेने के बाद जब मैं घर वापस आया तो भाई भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने मुझे बहुत समझाया और नाराज़गी की हालत में ही वो घर से बाहर चले गए। शाम को जब मैं सोकर उठा तो घर में अजीब सा शोर मचा हुआ था। मैं बाहर निकला तो इलाके में भी शोर मचा हुआ था कि धमाका हो गया, धमाका हो गया। मैं फ़ौरन भागता हुआ धमाके वाली जगह पे गया। बहुत से लोग वहाँ पे ज़ख्मी पड़े हुए थे। हर तरफ खून लगा हुआ था, दीवारों पे हर चीज़ बिखरी हुई थी। काफ़ी देर तलाश करने के बावजूद भी भाई का कोई पता नहीं चला और जब मैं घर वापस आया तो सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो सब इस सब का ज़िम्मेदार मुझे करार दे रहे थे। मैं फ़ौरन अपने वालिद साहब के साथ उस जगह पर गया जहाँ पे वो 3 नामालूम लाशें रखी गई थी और हमने भाई को उसकी घड़ी से पहचाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थे। घर पहुंचने के बाद सब लोग परेशान थे और वो लोग ये सारे हालात देखकर सब रो पड़े। मैं भी अपने होशो हवास खो बैठा था, मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई और मैं आज भी इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ज़िंदगी बहुत कीमती है। जिंदगी तो हम भी हैं, इसकी कदर करें, खुदा के लिए से यूँ ज़ाया मत करें। जिंदगी तो तुम भी हो।